अगर आप भी चलाते हैं मल्टीमीडिया मोबाइल और खाते से करते हैं ट्रांजैक्शन, तो हो जाइए सावधान, आपके बैंक पर है साइबर अपराधियों की नजर। एक छोटी सी लापरवाही कर सकती है बैंक का खाता खाली। आजकल साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। लोगों की गाड़ी कमाई झटके में अपराधियों के हाथों लग जाते हैं। मेहनत मजदूरी या कर्ज ले समस्या का समाधान सोच रहे लोग इनके हथकंडे में फंसते ही हो जा रहे हैं कंगाल। हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं लगता हाथ। चाहे जिस थाने पुलिस के चौखट चले जाएं, साइबर ठगी के कुछ शिकार आपको मिल ही जाएंगे। बड़ी बात तो यह है, यह डिजिटल अपराध जिस गति से बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन, शासन व सरकार नियंत्रण में विफल रही है। सरकार ने डिजिटल बैंकिंग को हवा तो दे दी, जो अच्छा भी है। लोगों को सहूलियत भी मिल गई, बैंकों के दरवाजे से भीड़ हट गई। लोग अपना बैंक अपने मोबाइल के जरिए साथ लिए घूमते हैं। पैसे के लेन देन का तरीका बदल गया। जब लोग पैसा दे दो के जगह भेज दो जैसे शब्दों का प्रयोग फर्राटे से कर रहे हैं। लाखों लाख रुपए उंगलियों की चंद हरकत से भेज दिए जाते हैं। काम आसान हो गया है, पर मोबाइल युग में मोबाइल ही अपराध का अड्डा बना हुआ है। अनेक लोग यहाँ जुआ खेल बर्बाद बने बैठे हैं, तो कंपनियां कुछ लोगों को लाभ दे बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटियों से प्रचार प्रसार में लगी है। अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए कंपनियां यह कह देती हैं, यह फलाना ठिकाना जोखिम के अधीन है, अपने जिम्मेदारी पर खेलें, बात खत्म। पर चौराहे पर मनोरंजन के लिए ताश के पत्ते खेल रहा आम इंसान जुआरी कहलाने लगता है। पुलिस डंडा दिखा हिसाब करने लगती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है इंजीनियर वसीम अहमद, शिक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक। इन्हें गौर से सुनिए, संभव है यह जानकारी आपके काम आ जाए और आप किसी बड़े ठगी का शिकार होने से बच जाए। आइए सुनते हैं। जो महत्वपूर्ण डिजिटल फ्रॉड इस समय एक नंबर पे चल रहा है, उसमें है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि कोई व्यक्ति जो है, एक फ्रॉडों का गिरोह जो है, वो पूरी तरह से सक्रिय होकर के आपको कॉल पर ही उलझा करके रखता है और पूरी तरह से आपके कॉल को डिस्कनेक्ट होने नहीं देता है। इस बीच वह कई तरह के हथकंडे अपनाता है। उसकी जो ऑफिस होती है, जिससे वो वीडियो कॉल आपको करता है, ज्यादातर वीडियो कॉल में ही होते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल को या ट्रैक करना या रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता। इसके लिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो उनका जो ऑफिस होता है, वो देखने से किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का ऑफिस जैसा दिखाई देता है। इस परिस्थिति में क्या करते हैं, वो आपको एक तरह से बंधक बना लेते हैं फोन पे ही, कि आप फोन काटेंगे नहीं, फोन पर लगे रहिए। फिर वह तमाम तरह की ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप उलझन में आ जाते हैं, आप डर जाते हैं। उसके लिए वो तमाम तरह के ऐसे, जिनके घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनका कोई परिवार का सदस्य बाहर है, वो इस झांसे में ज्यादातर फंस जाता है। होता क्या है कि वो फोन करके और बताते हैं कि आपका घर का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति का नाम, ऐसे नाम तो नहीं बताते हैं, लेकिन बताते हैं कि आपका बेटा, आपके परिवार का कोई सदस्य हमारे कस्टडी में है और उसने एक ऐसा कांड किया हुआ है, जैसे वो कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनाकर दिखाते हैं, या फिर कोई और बड़े क्राइम को दिखा करके और आपको एक तरह से पूरे फोन पर ही आपको बंधक बना लेते हैं। उस बीच आप फोन काट भी नहीं सकते। इस तरह से वो धमकी भी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे के फ्रॉड में, लाखों लोग ऐसे फ्रॉड में प्रत्येक दिन जो है लाखों करोड़ों का ये काम इसके आधार पर कर ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि इसके लिए सबसे पहले तो पुलिस गाइडलाइन दे रही है कि आप ऐसे, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो वीडियो कॉल नहीं करता। पुलिस अधिकारी आपको लीगल नोटिस के माध्यम से, पुलिस के आदमी आपके पास आकर के, या फिर पुलिस अपने एक तरीके से आपको इसकी सूचना देती है। ऐसा कोई भी वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस के विभाग के लोग सूचना नहीं देते और परिस्थितियां बदल जाती है, लोग डर जाते हैं। डरने की परिस्थिति में क्या होता है कि वो पैसे की मांग करते हैं कि आपका बेटा हो चाहे आपका परिवार का सदस्य है, हम उसे छोड़ देंगे, आप हमारे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, आप इतना पैसा हमें डिजिटल ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। इसके लिए बहुत से लोग फंस भी चुके हैं, बहुत लोग पैसा दे भी चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर कोई काम कर रहे होते हैं और उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो डिजिटल अरेस्ट का जो मैटर है वो है कि वो आपको अरेस्ट, जैसे गिरफ्तारी होती है वैसे ही आपको फोन पे वो गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसे फंसा के रखते हैं आपको और आपको ये मौका नहीं देते कि आप अलर्ट हो पाए। इस परिस्थिति में क्या होता है कि आप डर जाते हैं और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पुलिस कभी ऐसे कॉल नहीं करती, पुलिस कभी इस तरीके से पैसे की डिमांड नहीं करती, और ऐसा कोई मामला बनता भी है तो पुलिस आपके घर तक पहुंचती है, आपको सूचना देती है, लिखित तरीके से देती है और इस फ्रॉड से बचने की तरीका आपको
पुलिस कई बार बता भी चुकी है। मैं भी आपको बता रहा हूं कि कभी ऐसे कॉल आए तो आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल सामना करें। और इसके लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। उस नंबर पर आप चाहें तो इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ऐसे फ्रॉडों से बच के रहें, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके अकाउंट को उसी दौरान जब आपको कॉल करते हैं, और आपको डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या कि वो आपको पूरी तरह से फोन पे ही गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं। उस परिस्थिति में आपके जीमेल आईडी पर और तमाम ऐसे कॉल्स पर मैसेज के माध्यम से आपको वो मैसेज भी भेजते रहते हैं। उसी दौरान अगर आपने वो मैसेज को खोला, यदि उस मैसेज के लिए रिप्लाई करने की कोशिश किया, तो आपके अकाउंट्स में जो भी पैसे हैं वो भी खाली हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और अलर्ट रहें। छोटी खबर बड़ा असर।